जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। हमारा जी आज का जो मौजू है वो इस्तक़बाले रमज़ान और हमारी जिम्मेदारियां हैं। इस्तक़बाले रमज़ान से कबल मैं दो बातें अर्ज करना चाहूँगा। नंबर एक, आप ये जानते हैं कि इंसानी फितरत है कि जब उसके यहाँ कोई मेहमान आए तो वो उसकी आओ भगत के लिए बहुत कुछ करता है, और आओ भगत के साथ साथ उसकी कोशिश होती है कि उसकी खिदमत इस अंदाज में की जाए कि किसी भी किस्म का शिकवा व शिकायत उसके मुंह पर ना आए। हम ये देखते हैं कि हमारे घरेलू मामलात में अगर आप देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी मेहमान को अपने यहाँ मदऊ करते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि अच्छे से अच्छा खाना बनाया जाए। उस खाने के साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि उसकी खिदमत और तवाज़ो में हर किस्म का साजो सामान पेश किया जाए, यहाँ तक मेहमान आने वाला खुश होकर जाए। ये इंसानी फितरत है। अब चूंकि हमारा दूसरा पहलू या दूसरी बात जो है वो रमज़ान के हवाले से है, तो आप बखूबी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो हमारे लिए एक मेहमान महीना है। सामीने मोहतरम, रमज़ान के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसकी एक ख़ास वजह तो ये भी है कि बदर का जो मार्का हुआ था, जिसको यौमुल फुरक़ान भी कहा जाता है, वो भी इसी माह में पेश आया था। फतह मुबीन भी इसी माह में पेश आई। और उसके बाद सबसे जो खूबसूरत बात है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, और उसके बाद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये आयात बताती हैं कि इसी महीने में मुसलमानों की वो किताब जो कि लास्ट रेवोल्यूशन के तौर पे इस पूरी कायनात के इंसानियत के लिए पेश की गई, वो भी इसी माह में आई। इसके अलावा रमज़ान मुबारक जो है अगर देखा जाए तो इसके दो पहलू हैं। सबसे पहला पहलू यह है कि इसमें मेहमान जो है वो हम हैं और मेजबान अल्लाह है। ये सबसे खूबसूरत पहलू मुझे लगता है, और इसको मैं कयास कर रहा हूं एक अपनी राय के ऊपर। ये गलत भी हो सकती है, अगर आप कोई इख्तलाफ कर सकते हैं मेरे से तो मैं उसको बिल्कुल एहतरामन देखूंगा। मैं ये समझता हूं कि इसमें मेहमान हम हैं और मेजबान अल्लाह है। चूंकि आप देखें कि आम माह में, आम महीनों में हम क्या करते हैं, एक नेकी करते हैं तो उसका सवाब एक मिलता है। अगर कुरान मजीद की तिलावत करें तो उसमें अगर 10 नेकियां मिलती हैं तो वो सिर्फ 10 नेकियां ही मिलेंगी। इसी तरह कोई शख्स सदका व खैरात करता है तो उसको सिर्फ उसी मिकदार के हिसाब से सवाब दिया जाएगा। लेकिन देखिए कैसे ही खूबसूरत हमारा मेजबान है और कैसी खूबसूरत हमारी मेजबानी की जा रही है कि अल्लाह व तबारक ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना अल्लाह व तबारक ताला फरमाता है मेरा महीना है, और इसमें अगर कोई शख्स रोजा रखेगा तो उसका बदला भी मैं ही दूंगा। गोया मालूम होता है कि इसमें जो हमारा मेजबान है वो ताकतवर भी है, कुदरत भी रखता है। और सिर्फ कुदरत इतनी नहीं है, आप ये देखें कुदरत की वुसअत और मोहब्बत की वुसअत देखें अल्लाह व तबारक ताला की अपने मेहमान के साथ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इसमें एक नेकी करेगा अल्लाह व तबारक ताला उसको 700 गुना सवाब अता करेगा। इस महीने में सहाबाए किराम अर्ज करते हैं कि सहाबाए किराम फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम आम अय्याम में तो खैरात करते ही थे, लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने में आपसे बढ़कर कोई सखावत करने वाला ना था, आपसे बढ़ के सखी कोई ना था। आप इसमें बेहद सखावत किया करते थे। अब देखें इसमें हमारी जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी भी जो है वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं बयान करूंगा। इसमें सबसे बड़ी बात सहाबाए किराम ने अर्ज किया, हम चूंकि अक्सर सहाबा जो उनकी जो मेजॉरिटी थी वो कुरबा में से थे, इतने माली जो है वो ताकतवर नहीं थे, तो सहाबाए किराम ने अर्ज की कि हम भी वो सवाब इकट्ठा करना चाहते हैं जो हमारे दूसरे अमीर सहाबी भाई जो है वो इकट्ठा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए कैसी खूबसूरत बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया अगर तुम चंद घूंट दूध के पिला दोगे, चंद घूंट, गोया कि आज के दौर में अगर कोई शख्स चाहता है कि वो रोजेदार के रोजे का सवाब हासिल कर ले
तो जरूरी क्या है कि वो चंद घूंट दूध के किसी को पिला दे और इफ्तार करवा दे, अल्लाह तबारक ताला पूरे रोजे का उसको सवाब अजर देगा। और आप ये देखें कि नेकियों में प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्वांटिटी बता दी है कि गोया 700 गुना सवाब मिलेगा, लेकिन रोजे के बारे में देखें यहां पर खामोशी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं इसका बदला दूंगा। यहां पर सवाब की क्वांटिटी नहीं बताएगी। तो ऐसे मालूम होता है कि हमारा जो मेजबान है वो हमें पता नहीं किस कदर वसी हमें उसका अजर और सवाब अता करेगा। ये तो थी रोजे की या रमजान की फजीलत। अगरचे इसके ऊपर बेतहाशा हदीस मुबारक हैं, मैंने बहुत सारी अहादीस इकट्ठी भी की हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि छोटी सी वीडियो के अंदर उनको बयान करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, तवील वीडियो हो जाती है, फिर लोग बेजार हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारी जिम्मेदारियों के ऊपर। तो मेरा भाई देखें, जैसे कि मैंने भी अर्ज की कि हमारी जिम्मेदारियों में ये शामिल है कि जैसे ही रमजान मुबारक आए, अब ये अल्लाह की जो साइड थी मेहमान नवाजी की वो हमने देखी, उसमें बहुत फजीलत है, शान है, लेकिन एक साइड मेहमान नवाजी की हमारी भी है कि ये मुतबर्रिक मुबारक नेकियों से भरा हुआ ज़ुहद व तकवे वाला महीना, जिसमें गुनाहों से मुआफी, जहन्नम से खलासी और इस तरह की देखें बिशारत ही हमारे पास मौजूद है। जब वो हमारे पास है तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए। तो इसमें देखें, अगर आपको याद हो, शायद अगर कोई वीडियो मेरी ऐसा शख्स देख रहा है जिसकी +30 एज है, वो ये जानता होगा कि बचपन में रमजान मुबारक की खास खुशबू हुआ करती थी। 15 दिन पहले महसूस होने लग पड़ता था कि रमजान आ रहा है। हमारे घरों में क्या माहौल होता था कि सफाइयां सुथराइयां होना शुरू हो जाती थी और उसके साथ साथ हमारे घरों में साजो सामान आना शुरू हो जाता था। स्पेशल बच्चों के लिए दही बल्लों का सामान आ जाता था, फ्रूट चाट का सामान आ जाता था, ये चीजें हमारे लिए आना शुरू हो जाती थी और हमें महसूस होता था। और फिर देखें कि माह रमजान मुबारक के अंदर क्या होता था, पहली तरावी होती थी सफे भरी में, और आखिरी तरावी तक बच्चे बड़े जवान बूढ़े जोक दर जोक ज़ौक से जाते थे मस्जिद में और जाकर नमाज अदा करते थे। सामीने मोहतरम, हमारी जिम्मेदारियों में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रमजान मुबारक में आप छोटी सी चीज भी अगर देखें, दूध भी पिला के किसी को रोजा इफ्तार करवा देते कितना सवाब है। तो अगर कोई जो है अल्लाह के नाम पर रोजा इफ्तार करवाए तो उसका क्या सवाब है। हमारी जिम्मेदारियों में ये चीज शामिल है कि हम जो चीनी के रेट अप हो जाते हैं रोजे में, क्योंकि मशरूबात ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसमें चीनी इस्तेमाल होती है, तो इसके अक्सर हमारे जो मुसलमान भाई हैं रेट बहुत ज्यादा कर देते हैं, फलों वाले रेट बहुत ज्यादा कर देते हैं। जो अशियाए जरूरी हैं जो हमारे डेली बेसिस पर रोजे में इस्तेमाल होती हैं इफ्तार में, उनको बहुत महंगा कर देते हैं। ये इंतहाई नामुनासिब है। मेरा ख्याल से होना यह चाहिए कि हमें ऐसे मौके के ऊपर खैरात की तरफ, सदका की तरफ, मुसलमानों की भलाई की तरफ और रोजेदार के इफ्तार के लिए साजो सामान को, उस साजो सामान को जो डेली बेसिस पे यूज हो रहा है उसको सस्ता करें। अगर आप फ्री नहीं कर सकते तो कम से कम सस्ता तो करें। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे एक दोस्त हैं, हमारे भाई भी हैं, मेरे कजन भी हैं, वो रहते हैं इंग्लैंड में। तो मैंने एक दफा उनसे सवाल किया कि यहाँ पर माह रमजान मुबारक चूंकि इस तरह तो नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में है, सलात तरावी का सरेआम इंतजाम, वो ढोल बजाने वाला आता है, पीपा बजाने वाला आता है, एक बड़ा एक खूबसूरत वो मंजर होता है। तो वो कहते हैं यहाँ पर तो ये नहीं है, हम मिस करते हैं। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात है, यहाँ पर बड़े बड़े यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो खास तौर पर जो मुसलमान हैं, सिर्फ उस कम्युनिटी के लिए रमजान मुबारक में, जहां पर मान लीजिए कि $1 की 1 किलो चीनी मिलती है, वहां पर $1 की 5 किलो चीनी देते हैं, 4 किलो फ्री। कि रोजे का एहतराम करें, ये मुसलमानों का बहुत मुबारक महीना है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों और मेरे मुसलमान भाइयों, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो कुफार जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका रोजे से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ वो इतना हया कर रहे हैं कि मुसलमानों का ये मुबारक महीना है तो इसमें इनको फैसिलिटेट किया जाए। और हम मुसलमान वहां पर क्या कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है हम अपने बच्चों को रमजान मुबारक के फजाइल, फयूज़ो बरक़ात से आगाही दें और उसके साथ साथ हम अपनी उन अशिया को सस्ता करें कि जो रोजेदार के लिए जरूरी हैं, ताकि हर आम और खास, गरीब और अमीर बेहतरीन और अच्छा रोजा रख सके।
मेरी दुआ है कि आज का हमारा जो मुख्तसर सा पैगाम था वो तमाम अहलान इस्लाम के तक पहुंच चुका होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।